लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि नाज़ो ने घर में एक हंगामा खड़ा कर रखा है। खुद तो चाहती है कि रूहान से शादी हो जाए, लेकिन किसी सूरत राहिम की शादी अब्रिश से नहीं होने देगी। वो फैसला सुना चुकी है सबको। रूहान को भी फ़ोन करके नाराज़ होती है कि तुम्हारी अम्मी की वजह से हमारे घर में कितना फसाद खड़ा हो गया, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? रूहान परेशान होता है, क्या मतलब, अम्मी ने ऐसा क्या कहा है? जिस पर नाज़ो सुनाती है कि इन्हें क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि रिश्ता मेरी मर्ज़ी से आया है। वैसे भी तो आ सकती थी ना, वो बगैर कुछ कहे रिश्ता मांग सकती थी। मेरा नाम क्यों लिया? इस सब की वजह से राहिम ज़िद कर रहा है अब्रिश से शादी करने की। अब्रिश ऐसे निकलेगी मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। रूहान तो पहले सुनकर हैरान होता है, लेकिन फिर नाज़ो को समझाता है अगर अब्रिश और राहिम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें गलत बात क्या है? नाज़ो गुस्से से चीखती है, मुझे नहीं करनी वट्टे सट्टे की शादी। फ़ोन बंद कर देती है। रूहान हैरान परेशान कि अब्रिश ने इतनी बड़ी बात छुपाई। वो पहले राहिम से मिलना चाहता है। क्या वाकई नाज़ो जो कह रही है वो सच है? राहिम घर आता है रूहान से बात करने कि मैं और अब्रिश एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप चाहें तो अब्रिश से पूछ लें। अगर आपको और नाज़ो को पसंद की शादी करने का हक है तो मुझे और अब्रिश को भी है। रूहान बहन से बात करता है, जिस पर वो भी सर झुका लेती है कि वो वाकई राहिम के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे में रूहान बस यही कहता है कि मेरी बहन की खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, अब आप अपने घर वालों को ले आएँ। राहिम तो खुश हो जाता है, लेकिन घर में एक अलग ही तूफ़ान बरपा है। वो अपने अब्बा जी से बात करता है कि मुझे अब्रिश से शादी करनी है। आपको सिर्फ रूहान के लिए नहीं बल्कि अब्रिश के लिए भी बात करनी चाहिए। इसहाक साहब को राहिम की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं, इसलिए वो नाज़ो से बात करने जाते हैं कि वो क्यों भूख हड़ताल पर बैठी है, नाराज़ होकर सबसे। ठीक है, वो रूहान से शादी करना चाहती है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन राहिम की ज़िंदगी के मामले में इस तरह इंटरफेयर मत करे। इसके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं फैसला करने के लिए। लेकिन नाज़ो अपने बाप को भी इनकार कर देती है। अगर आप राहिम भाई के बारे में बात करने आए हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपकी बेटी को पसंद ना हो। इसहाक साहब सच में परेशान हो चुके हैं कि बेटी की पसंद पर तो खुशी खुशी मान जाए, लेकिन बेटे की पसंद पर एतराज़ कैसे कर सकते हैं। नाज़ो की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ तक कि सबाहत बेगम और उमर राहिम को ही समझाने की कोशिश करते हैं। इसहाक साहब को कुछ समझ नहीं आ रही वो इस मामले को कैसे सुलझाएं। नाज़ो तो किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं। राहिम बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद पर एतराज़ नहीं, लेकिन ऐसे में उमर अपने अब्बा जी से कहता है आप नाज़ो को समझाने के बजाय इसे भी समझा लें कि इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जिस पर राहिम चिल्लाता है कि मेरी अपनी लाइफ पर तो मेरा हक है, या वो भी नाज़ो का है। ऐसे में सुंदस में कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो भी बुरी बन जाती है। नाज़ो अरसल भाई पर चिल्लाती है कि समझा लें अपनी बीवी को कि हमारे मामलात में मत टांग अड़ाएं, क्योंकि मरियम तो काफ़ी हद तक ये बात जान चुकी है कि वो इस घर की फ़र्द नहीं है, ना ही इसे कोई हक है कुछ कहने का। इसकी खामोशी पर भी नाज़ो को एतराज़ है कि मरियम भाभी, मैं अच्छे से समझ रही हूँ आप कितनी घुन्नी और मीसनी हैं। इधर सुंदस के कुछ बोलने पर नाज़ो को शदीद गुस्सा आता है, और जब अरसल नाज़ो को चुप करवाता है तो उमर बोल पड़ता है कि तुमने अपनी बीवी की वजह से अपनी बहन को नाराज़ कर दिया, अपनी इस बहन को अपनी बीवी के लिए रुला दिया। उमर का जज्बातीपन देखकर अरसल को भी गुस्सा आ जाता है। और नाज़ो जो कुछ कर रही है आपको वो नज़र नहीं आ रहा? बदतमीज़ी कर रही है सुंदस से, क्या मैं उसे रोक नहीं सकता? नाज़ो के यूँ रोने धोने पर सबाहत बेगम भी घर सर पर उठा लेती हैं कि आपकी इस भतीजी ने मेरी बेटी को रुलाया। इसहाक साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ, नापसंदीदा तरीन लड़कियों को ला ला कर हमारे सर पर बिठा दिया। इसहाक साहब को समझ नहीं आ रही आखिर इस घर में हो क्या रहा है। देखा जाए तो गलती इसहाक साहब की ही है। माना बेटियां बाप की लाडली होती हैं, लेकिन लाडले होने में और इनको सर चढ़ाकर बिगाड़ने में बहुत फ़र्क होता है।